And today, so I want to just bring a short message तो आज मैं आपके सामने एक छोटा सा संदेश लाया हूँ that we can have a new start in Jesus Christ. कि हम यीशु मसीह में फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, We can have a new beginning in Him. कि हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं उसमें। And so the Lord put this in my heart in Genesis 41 verse 51. और खुदा ने मेरे मन में इसको ढाला है उत्पत्ति की पुस्तक उसका अध्याय 14 है और उसकी आयत 51। You all know the story of Joseph. आप सब यूसुफ की कहानी को जानते हैं। Joseph was sold into slavery by his own brothers. तो यूसुफ था, उसको उसी के ही भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था। And so he became a slave in a foreign land. तो फिर वो एक अनजान जगह पर एक गुलाम बन गया था। No friends, no relative, nothing. कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई भी नहीं था उसके साथ। But through the blessing of the Lord, he rose up to the second most powerful position in Egypt. लेकिन खुदा के आशीष से वो ऐसा उठा कि वो मिस्र का दूसरा सबसे ज्यादा सामर्थी व्यक्ति बन गया। Pharaoh even gave him a queen, a princess to be his wife. और यहाँ तक कि जो फिरौन था उसने एक राजकुमारी को भी दे दिया था, सौंप दिया था कि वो उसकी पत्नी बने। And when a son was born to him, he called his name Manasseh. और जब उसका बेटा पैदा होता उसने उसका नाम मनासा रखा। So I wanted to see in the scripture here, Bible says Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God has made me forget all my toil at all my father's house. यूसुफ ने अपने जेठे बेटे का नाम यह कह के मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया है। And the name of the second he called Ephraim. और जो दूसरा बेटा था उसका नाम उसने एफ्रेम रखा था। For God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. कि खुदा ने मेरे दुख के समय में दूसरे स्थानों पर भी मुझे फलवंत बनाया है। One principle that we can learn from the scripture from the life of Joseph is, इस यूसुफ के जीवन से, इस वचन से एक सिद्धांत जो हम सीख सकते हैं यूसुफ के जीवन से, if you want to be fruitful in life, you must forget your past. अगर आप अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं तो आपको अपना अतीत भूलना होगा। Amen. Amen. I don't know how you have come to this place today, मैं नहीं जानता कि हम में से कितने जन हैं जो यहाँ पर किस तरीके से आए हैं, but I want you to forget your past. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने अतीत को भूल जाएं। It may be bad, ugly, or good. ये हो सकता है शायद बुरा हो, बेकार हो या अच्छा हो। If you want to be fruitful in your Christian walk with the Lord, अगर आप मसीह जीवन में उस यीशु के साथ यात्रा में अगर आप फलवंत होना चाहते हैं, you must forget your past. जरूरी है कि आप अपना अतीत भूलें। As long as you hold on to your past, जब तक आप अपने अतीत को थामे रहेंगे, you cannot be fruitful. आप फलवंत नहीं हो पाएंगे। Amen. Amen. That's one thing I have to learn. Well, in my own life. ये एक बात जो मुझे सीखनी थी अपने जीवन में। My past was very, very bad. जो मेरा अतीत था वो बहुत ज़्यादा बुरा था। I grew up in a Christian home, मैं एक मसीह घराने में जन्म लिया, but I never knew the Lord personally. लेकिन मैं कभी भी खुदा को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। So when I entered my teenage years, तो जब मैं अपने टीनेज ईयर में मैं गया, I started drinking. मैंने पीना शुरू किया, I started partying. मैंने पार्टियों में I started smoking. मैंने धूम्रपान I started chewing pan. मैंने पान को खाना शुरू करा। And so my life grew from bad to worse. तो जो मेरा जो जीवन है वो वहाँ से और बुरे में बढ़ने It was लगा। only on the 2nd of September 2001 when I encountered the love of God. 2 सितंबर को मैं वहाँ पर खुदा से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, That changed my life. और जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। So many things that I've done in the past that I am ashamed of. और ऐसी बहुत सी चीजें हैं अतीत में जो मैंने करी हैं और जिसके लिए मैं शर्मनाक था। But when I come to Christ, He gave me a new start, a new beginning. लेकिन जब मैं मसीह में आया उसने मुझे एक नई शुरुआत दी। So I have good news for everyone that are here today. तो फिर मेरे पास आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है जो यहाँ पर आए हैं। In Hebrew chapter 8 verse 12, इब्रानी की पुस्तक उसका अध्याय 8 का 12, the Bible says that God Himself say in the new covenant,
और खुदा ने नई वाचा में खुद से ये कहा है, I will be merciful to the unrighteousness and their sins and the lawless deeds I will remember no more. क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। Amen. Amen. God says, all your sins, all your lawless deeds, all your unrighteousness, I have washed it with the blood of Jesus. I remember them no more. परमेश्वर कहता है कि आपके जितने भी पाप हैं, जितने भी अधर्म के काम हैं, मैंने उन सब को धो दिया है यीशु मसीह के लहू से। अब मैं उन सब को याद ना करूँगा। That is the power of the blood of Jesus. ये है यीशु मसीह के लहू की सामर्थ। Amen. It has the power to wash as clean as white as snow. उसमें सामर्थ है इतनी कि वो हमारे पापों को धो देता है, बर्फ के समान श्वेत कर देता है। The blood not only wash us and forgive us of our sins, but also give us a new beginning. जो लहू है वो सिर्फ हमें धोता नहीं है, हमारे पापों को नहीं साफ करता, लेकिन वो हमें एक नई शुरुआत भी देता है। That's why in 2 Corinthians 5:17. और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका अध्याय 5:17 कहता है, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone; behold, the new has come. इसीलिए यदि कोई मसीह में नई सृष्टि है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। Amen. Amen. Last Sunday, when I walked into this hall, और पिछले संडे को जब मैं इस हॉल में मैंने कदम the रखा, first thing that came to my heart was, this place is big, और पहली जो बात जो मेरे मन में आई वो ये थी कि ये जगह बड़ी है, but there are so many empty chairs on both the sides. लेकिन दोनों तरफ ही खाली चेयरें बहुत सारी थी। That means this church has love. There's still so many places more to grow. इसका अर्थ ये है कि भी ऐसी बहुत सी और जगहें हैं जहाँ पे इस कलीसिया को बढ़ना है। Amen. 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 There's so many empty chairs that needs to be filled up. ऐसी बहुत सारी जो कुर्सियां हैं जिनको भरना जरूरी है। Amen. Amen. And so I want you to catch this. तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको थामे रहें, This vision इस विजन को, that you can play your part and make this church grow. कि आप अपने काम को करें और इन कुर्सियों को आप भरें। Amen. That is a good news. ये एक अच्छी खबर है There is hope for everyone. कि हर एक जन के लिए आशा है, There is salvation for everyone. हर एक जन के लिए उद्धार है, There is forgiveness for everyone. हर एक जन के लिए माफी है, There is a new beginning for everyone. हर एक जन के लिए नई शुरुआत है। Amen. 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 That's why the Bible says, if anyone is in Christ, इसीलिए वचन कहता है कि यदि कोई भी मसीह में है, he is a new creation. वो एक नई रचना All है। things have passed away, behold, all things have become new. जो पुरानी बातें हैं वो चली गई और नई बातें होने को हैं। There are so many people that are longing for a second chance. ऐसे बहुत से जन हैं जो दूसरे मौके की तलाश में हैं। There are so many people in hopelessness and in confusion. बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई आशा नहीं है और बहुत शंका में हैं। And we have the good news. और हमारे पास एक अच्छी खबर We, है, the believer, have the answers. हम जो विश्वासी हैं हमारे पास इसका उत्तर है। Amen. 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 So I'll quickly give you a key और मैं जल्दी आपको एक कुंजी दूंगा that will help you जो कि आपकी मदद to करेगी be able to share your testimony, to be able to share the good news with other people. कि आप इतने साहसी हो सकें, इतने सामर्थ्य हो सके कि आप सुसमाचार का साझा कर सके और अपनी गवाही का साझा कर सके। The Bible says, if you believe in Jesus Christ, वचन कहता है अगर तुम यीशु मसीह पे विश्वास रखते हो, you become a new creation. तुम एक नई रचना हो जाते हो। That means God give you a new identity. इसका अर्थ ये है कि खुदा तुम्हें नई पहचान देता है। He gave us a new identity. वो हमें एक नई पहचान देता है। Amen. Amen. And the new identity is that we are called a child of God. और जो नई पहचान है वो ये है कि हम उसके बच्चे हैं। Amen. Christianity is not a religion. जो क्रिश्चियनिटी है ये कोई धर्म नहीं है। Christianity is becoming a sons of God. जो क्रिश्चियनिटी है वो है कि हम उसके बच्चे बनते हैं। Amen. 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 Like I said, I was born in a Christian family. और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं मसीह घराने में मैंने जन्म My लिया। father was a deacon in the church. जो मेरे पिता थे वो एक कलीसिया में डेकन थे।
But for many years, I didn't know, I didn't understand the gospel. लेकिन बहुत सालों तक मैं वो सुसमाचार को समझ ही नहीं पाया था। When I was young, I go to church. जब मैं नौजवान था मैं कलीसिया में जाता था, I go to Sunday school. मैं संडे स्कूल में जाता था। I have heard that Jesus was born on Christmas. मैंने सुना था कि यीशु मसीह है वो क्रिसमस में पैदा हुआ, That during Good Friday, he died on the cross. और जो गुड फ्राइडे के समय में वो क्रूस पर मर गया। But he didn't really make it. I didn't really understand. लेकिन वाकई में मैं उसको समझ नहीं पाया था, Because in the church that I went to, क्योंकि जिस कलीसिया में मैं जाता था all they told me was, don't smoke, don't chew pan, don't drink alcohol. वो सिर्फ ये कहते थे ओ तंबाकू ना खाना, धूम्रपान ना करना, दारू ना पीना। And so, but when I became a teenager, लेकिन जब मैं टीनेज की उम्र में आया, I started chewing pan. मैंने पान खाना शुरू करा, I started smoking. मैंने धूम्रपान करना शुरू And करा, I started drinking. मैंने पीना शुरू करा। And so I felt that, oh, God will not love me now. और फिर मेरे को ऐसा महसूस हुआ, ओ खुदा अब मैं If I am able to do all that I have done. और जो भी बातें मुझे कही गई थी नहीं करनी, मैंने वो सब बातें करी। And so I don't really understand the gospel. तो फिर वाकई में मैं सुसमाचार को समझ नहीं पा रहा था, And so my life was really messed up. और जो मेरा जीवन था वो बहुत बिगड़ गया था। And so, but well, like I said, when I encountered the love of God, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब मैंने खुदा के प्रेम को चखा, it was through my friend's prayer और जो कि मेरे दोस्त के प्रार्थना के द्वारा हुआ, and his invitation. और उसने मुझे आमंत्रित किया। I finally went to a prayer house मैं अंत में मैं एक प्रार्थना का जो भवन है उसमें गया, for a meeting. एक सभा में। And it was there I experienced the love of God. ये वहाँ था जहाँ पे मैंने खुदा के प्रेम का अनुभव किया था। I was like a prodigal son. मैं एक उड़ाल पुत्र के समान था। I was so far away from home. मैं घर से बहुत दूर था, But there I experienced the love of God, that He loved me. लेकिन वहाँ पर मैंने उस खुदा के प्रेम का अनुभव करा और मैंने जाना कि वो मुझसे प्यार So करना। I remember I was crying, and I couldn't stop crying. I just cry and just cry. और मुझे याद है कि मैं वहाँ पर रो रहा था, सिर्फ रो रहा था, मुझे कुछ होश नहीं था। Because the love of God was healing my heart. क्योंकि जो परमेश्वर का प्रेम है वो मेरे मन को ठीक कर रहा था, चंगाई दे रहा था। I was experiencing His love. मैं उसके प्रेम का मैं अनुभव कर रहा था। And it was that day my life was changed and my life was transformed. और ये वो दिन था जिस दिन मेरा जीवन बदला और मेरा जीवन वैसा नहीं रहा। It's been more than 20 years. 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। I never went back to drinking. मैं फिर से कभी पीने नहीं I गया। never went back to smoking or chewing pan, taboo. मैंने फिर से पान नहीं खाया, तम्बाकू नहीं खाया, ना ही धूम्रपान किया, Not even once. सिर्फ एक बार भी नहीं। Before that, इससे पहले many times I tried to give up. कई बार मैंने कोशिश करी उसको छोड़ने की, But I will give up for one week, 2 weeks, and I'll go back. लेकिन मैं सिर्फ एक हफ्ते 2 हफ्ते तक छोड़ पाता था और मैं वापस करने चले जाता था। And I tried many times. और मैंने कई बार कोशिश करी। I went to a youth camp. मैं जो यूथ कैंप है वहाँ पर गया। After that, I came back. फिर मैं वहाँ से आया वापस। I stopped drinking. मैंने दारू पीना बंद कर I दिया, stopped chewing pan. मैंने पान खाना बंद I कर दिया, stopped smoking. मैंने धूम्रपान करना बंद कर And दिया। for 2 months, और 2 महीने के लिए, and after 2 months, I went back. और 2 महीने बाद मैं फिर से चला। And this time it was worse than before. और ये वाला जो समय था पहले से और भी ज्यादा खराब था। In and all myself, in my own strength, I could not give up. और मैं खुद अपने होश आवाज में मैं उसको नहीं दे सकता था। So I come to this place. सकता था। I come to this point where I will tell my friends that one day I will also stop drinking, but I will never be able to give up the chewing pan for the rest of my life. लेकिन मैं फिर एक ऐसी जगह पर आया जहाँ पे मैं अपने दोस्तों से कहता था कि ओ मैं एक दिन मैं पीना छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा वो दिन नहीं आएगा कि मैं जब पान खाना मैं छोड़ दूं। But when I encountered the love of God, लेकिन जब मैंने प्रभु के प्रेम को चखा, the love of God set me free. जो परमेश्वर का प्रेम है उसने मुझे आजाद किया। He gave me a new identity. उसने मुझे एक नई पहचान दी। Amen. Amen. It set me free from fear. उसने मुझे डर से आजाद किया। It set me free from insecurities. उसने मुझे उस असुरक्षापन से आजाद किया।
He called me as his son. उसने मुझे अपना बेटा कहकर पुकारा। Amen. 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 So today I want to share with you this in John chapter 1 verse 12. तो आज मैं आपके साथ ये साझा करना चाहता हूँ यूहन्ना की पुस्तक उसका अध्याय 1 Bible says, as many as receive Jesus, to them he gave the power to become children of God, to those who believe in his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। How many of you have received Jesus into your heart? आप में से कितने जन हैं जिन्होंने अपने मन में उसे स्वीकारा है? The Bible says God give you the right, God give you the power to become children of God. वचन कहता है उसने तुम्हें अधिकार दिया है, उसने तुम्हें सामर्थ्य दिया है कि तुम उसके बच्चे हो। Christianity is not a religion. जो क्रिश्चियनिटी है ये कोई धर्म नहीं, We're not just following a religion. हम एक धर्म के पीछे नहीं चल रहे हैं, We are sons of God. हम उस परमेश्वर की संतान हैं। Amen. 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 We are children of God. हम उस परमेश्वर की संतान हैं। In Galatians 4 chapter 6, गलातियों की पुस्तक उसका अध्याय 4:6 Bible says, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. और तुम जो परपुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में डाला है। We are the only one that can call God Abba, Father. हम सिर्फ एक ही हैं जो उस परमेश्वर को अब्बा और पिता कहकर पुकारते हैं। Amen. Amen. God is our daddy. जो वो परमेश्वर है वो हमारा पिता है, He is our daddy God. वो हमारा एक परम पिता है। Amen. And in verse 7 says, therefore you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. इसीलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। Amen. Amen. Knowing that we are sons, it changes everything. ये जानना कि हम उस परमेश्वर की संतान है ये सब कुछ बदल देता है। Let me tell you a true story. आइए मैं आपको एक सच्ची कहानी बता दूं। There was a man called Dan Walter Hooper. एक व्यक्ति था जिसका नाम था डैन वॉल्टर हुपर। He was from America. ये अमेरिका से थे। He became the governor of the state of Tennessee for 2 years term. वो वहाँ पे एक राज्य है, वहाँ के वो गवर्नर बने 2 सालों के लिए। And he wrote his biography called The Unwanted Boy. और उन्होंने अपनी एक बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था द अनवांटेड बॉय। So Ben Hooper grew up without a father. जो बेन हुपर है वो बड़े हुए बिना पिता के। His mother got pregnant while she was a teenager, और जो उनकी माँ थी वो गर्भवती हुई जब वो टीनेजर थी। and so he was born out of wedlock. तो फिर वो जो उनका जन्म जो हुआ वो बिना पिता के हुआ। And so when he go to school, जब वो स्कूल जाते थे he will be constantly bullied by his friend. वो उनके जो दोस्त थे उन्हें हर वक्त उन्हें परेशान करते थे। And when he go to church, और जब वो कलीसिया जाते थे people will often ask him, who is your father? जो लोग थे वो उससे पूछते थे कई बार कि तुम्हारा पिता कहाँ है। And because he don't know who his father is, अब क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके पापा कौन है, and because he get bullied in school, he don't want to go to school anymore. और क्योंकि उनको स्कूल में परेशान किया जाता था तो वो स्कूल में नहीं जाना चाहते थे। And because he don't know who his father is, he don't want to go to church anymore. और क्योंकि वो नहीं जानते थे कि उनका पिता कौन है वो कलीसिया में भी नहीं जाना चाहते थे। But because he had a godly grandmother, क्योंकि उनकी जो दादी थी वो परमेश्वर की जन थी, so his grandmother will take him to church every Sunday. तो उनकी जो दादी है वो उनको कलीसिया में हर संडे ले जाती थी। But what they will do is they will come late to church, लेकिन वो क्या करते थे, वो कलीसिया में देरी से आते थे and they will sit way at the back, और वो बैठते थे एकदम आखिर में, and they will leave the church और वो कलीसिया को छोड़ते थे before the service ends, इससे पहले कि सभा खत्म हो, during the last prayer, लास्ट प्रार्थना के समय में, so that they will avoid meeting people. ताकि वो इस चीज को नकार सके लोगों से मिलना। So in this new church, the new pastor, when a new pastor came, तो जब नए पासवान आए, this new pastor had the habit of he will handshake everyone's hand at the exit door. तो फिर ये जो पासवान है उनकी आदत थी कि वो जब भी जाते समय में जाने वालों के हाथों को मिलाते थे वो। But for many months they were able to avoid the pastors because they leave before during the last prayer. और कई महीनों तक वो इस योग्य हो पाए कि वो जो पास्टर है इससे पहले कि वो उनसे मिले हाथ मिलाए वो पहले चले जाते थे। One winter
Sunday afternoon, after the service as usual, they were exiting. और एक दिन सर्दी के समय में संडे के दिन वो जैसे साधारण सभा होती है उसी में वो बैठे हुए थे। But that day the usher told them, you cannot exit from the main entrance because it was filled with snow, covered with snow. तो और जो वहाँ पे जो अशर्स थे उन्होंने कहा कि जो मेन दरवाज़ा है तुम वहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि वो जगह पूरी बर्फ़ से ढकी हुई। So you have to exit by the side exit. तो फिर उनको जाना पड़ता वो जो साइड में जो दरवाज़ा है वहाँ से। So by the time they come back to exit from the side door, और जिस समय वो जाने की कोशिश कर रहे थे साइड वाले दरवाजे से, the pastor was already there. जो पासवान था वो पहले से ही वहाँ पर था। So he has been coming to church for many months. तो फिर वो उनके लिए वहाँ पर कई महीनों से आ रहा था। But that was the first day he met the pastor. लेकिन वो पहला दिन था कि वो जब पास्टर से वहाँ पर मिल So because he was new to the pastor, so pastor handshake him and say, what is your name and who is your father? और तो क्योंकि वो पासवान से पहली बार मिल रहे थे, पासवान ने अपने हाथ को मिलाते हुए कहा कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता कौन है। And when that question was asked him, और जब ये सवाल उससे पूछा गया, because he don't know the answer of who his father is, क्योंकि वो इसका उत्तर नहीं जानता था कि उसके पिता कौन है, his face turned red. उनका जो चेहरा था वो लाल हो गया। The question that he has been avoiding his whole life, इस सवाल को जिसको वो पूरे जीवन भर जिससे वो भागता रहा, now has been asked of him by his pastor. और वो अब पूछा गया खुद उसके पास्टर से। And so he don't know what to say. वो नहीं जानता था कि क्या कहना है। His face turned red. उसका जो चेहरा था लाल हो गया। And when the pastor saw that, और जब पासवान ने ये देखा, I believe it was by the wisdom of the Holy Spirit. मैं जहाँ विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा के प्रकाशन से ही हुआ। Pastor look at this boy and say, पासवान ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, of course I know who you are. मैं जानता हूँ कि तू कौन है। There is a resemblance in you. आप में वो झलक है। I say you are a child of God. तुम परमेश्वर के बेटे हो। Amen. Amen. And with that he pat on his back, और वो कहते हुए उसने उसकी कमर को थपथपाया, and son, और जो बेटे, you have a great inheritance. तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी वारिस है। Go and claim it. जाओ और जाकर उसको मांगो। Amen. And that day, that word, you are a child of God, it changed his life. और उस दिन से जो वो शब्द था कि तू परमेश्वर का बेटा है, उसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। And in his autobiography, और अपनी उस ऑटोबायोग्राफी में he says that if that pastor had not told me that I am a child of God, अगर मुझे पासवान ने नहीं कहा होता कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, my life would have amounted to nothing. तो जो मेरा जीवन है वो बिल्कुल खराब होता। But that day, because I know who I am, और उस दिन जब मैंने जाना कि मैं कौन हूँ, that I am a child of God, कि मैं उस परमेश्वर का बेटा हूँ, I purpose to fulfill the call of God upon my life. मेरे अंदर ये उद्देश्य आया कि मैं खुदा की उस बुलाहट को मैं पूरा करूं। And that's how he became the governor of Tennessee. और इसी तरीके से वो उस जगह का गवर्नर बन पाया। Amen. 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 So if we believers, if we Christians understand who we are, अगर हम विश्वास करें कि हम जो मसीह, अगर हम उसकी संतान हैं, we will walk in powers and authority. हम उस खुदा के सामर्थ और अधिकार में हम चलेंगे। Knowing this truth is the key to boldness, confidence and courage. ये सच जो हम जानकर इसमें हम चलेंगे तो ये हमें सामर्थ्य देता है, ताकत देता है। Amen. Amen. We will not be. The Bible says we are not servants. वचन कहता है कि हम दास नहीं है, We are not slave. हम गुलाम नहीं है, We are sons. हम पुत्र है, पुत्री है। Amen. Amen. All the mothers, you are sons. जितनी भी माएँ हैं आप उसके बेटे। Even the daughters, all the ladies, you are sons. और जो बेटियां हैं और जितनी भी जो महिलाएं हैं आप सब उसकी बेटियां बेटे हैं। Because sonship is not about gender, sonship is about position. क्योंकि जो बेटापन है वो कोई एक लिंग को नहीं दर्शाता, लेकिन वो एक अधिकार को बताता है। Amen. 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 Why? One.
Once we understand who we are, एक बार जब हम ये जान लेते हैं कि हम कौन हैं, we will not be timid anymore. हम और ज्यादा We परेशान, will not be afraid of Satan anymore. हम शैतान से और नहीं, We will not be afraid of evil spirit. हम दुष्ट आत्माओं से और नहीं डरेंगे, Darkness. और उस अंधकार से। I cannot understand Christians who are afraid of darkness or evil spirit. मैं नहीं समझ पाता उन मसीहों को जो दुष्ट आत्माओं से डरते हैं और अंधकार से डरते हैं। We are the light. हम ज्योति हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। And so once we understand this truth, और एक बार जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं, it will set us free. ये हमें आजाद कर देता है Pursue God कि हम खुदा के पीछे चलें and to walk in victory. और हम उस विजय में चलें। I'll just share a testimony. मैं आपके साथ एक गवाही साझा करना We had in our church we had a faith conference last month, और हमारे कलीसिया में जब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, and on the last day of the conference, और उस सभा के अंतिम दिन में there was these young teenage girls came to our senior pastor. एक जो सीनियर पासवान है उनके पास एक लड़की आई, टीनेज गर्ल। I said, Pastor, I want to receive prayer from you. I want you to pray for me. मैं आपसे प्रार्थना करवाना चाहती हूँ अपने लिए। But Pastor has been preaching the whole day. अब जो पासवान थे वो पूरे दिन वो प्रचार ही कर रहे थे, And so it was the last service of the last conference. और वो उस सम्मेलन की आखिरी सभा थी, So he was really tired. तो वो वाकई में बहुत थक गए। So he asked me and my wife to pray for this young girl. तो उन्होंने मुझसे और मेरी पत्नी से कहा कि मैं उस लड़की के लिए प्रार्थना करूं। And so she said, no, I want you to pray for me. I want only you to pray for तो me. उसने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। So Pastor told him, no, even if I pray or they pray, it's the same thing. Lord, let them pray for you. तो पास्टर ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करूँ प्रार्थना या ये प्रार्थना करे, एक ही बात है। So we took her to the room and we started, initially my wife and some other prayer team started praying for her. तो हम उसको एक कमरे में ले गए। शुरुआत में मेरी पत्नी और जो प्रार्थना की टीम है उन लोगों ने उसके लिए प्रार्थना करी, And she was possessed by evil spirit. और वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, And she began to manifest. और वो उस चीज को दिखा रही थी, And she began to scream and shout. और वो चिल्ला रही थी। And she says, I am Lucifer. वो कहती कि मैं लूसीफर हूँ। And so when I went in, she was screaming, she was shouting. और जब मैं वहां पर था तो वो चिल्ला रही थी, वो शोर मचा रही थी। And so when I asked her, who are you? तो मैंने जब पूछा कि तुम कौन हो, She said, I am Lucifer. उसने कहा मैं And लूसीफर। why do you come to this church? और तुम इस कलीसिया में क्यों आए हो? She said she has been sent by Lucifer to defile the church. तो उसने कहा कि मुझे लूसीफर के द्वारा इस कलीसिया में भेजा गया है ताकि मैं इस कलीसिया को खराब कर दूं, And to insult our senior pastor, Pastor Shan. कि जो पास्टर शाह जो सीनियर पास्टर है मैं उनको बेइज्जत करूं। That was her mission. वो उसका मिशन था। And after that, और उसके बाद that night, उस रात, she's going to go home and commit suicide. और उस रात वो घर गई और उसने आत्महत्या And कर the दी। Spirit told her, if you don't fulfill your mission, और वो जो आत्मा है उसने कहा था अगर तू अपने लक्ष्य को पूरा ना करे, I will cut you both your hand and your feet. मैं तेरे दोनों हाथ पैरों को काट दूंगा। And so when we went and when we asked that spirit to leave, और जब हमने उस दुष्ट आत्मा को कहा जाने के लिए, she said, I will not leave. उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, You cannot cast me out. तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। But we know who we are. लेकिन हम जानते हैं कि हम कौन हैं। Amen. आमेन। We know what Christ has done. हम जानते हैं कि मसीह ने क्या किया है। Amen. आमेन। And that's why we were able to set her free completely. तो फिर हम वहाँ पर इस योग्य हुए कि हम उसको आज़ाद कर पाए पूर्ण रूप से। Amen. Amen. She was set free, वो वहाँ पर आज़ाद हुई, and we took her to our house, और हम उसको अपने घर ले गए explained it to the parents. और उनके माता पिता को ये समझाया। Amen. आमेन। Amen. So when we know who we are, तो जब हम जानते हैं कि हम we are able to walk in powers and authority. और हम चलने लगते हैं खुदा के सामर्थ्य और उसके अधिकार में। I remember one headmistress of a school. और मुझे याद है उसी स्कूल के एक जो प्रशासन में से किसी एक को, No, she called me on the phone and said, Pastor, can you please come to our school? There was this little girl and that she's manifesting. और उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि क्या आप हमारे विद्यालय में आ सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची है वो वहाँ पर अलग अलग हरकतें कर, And it's the same thing, class 8 students, और वो 8वीं कक्षा में थी manifesting, screaming. और वो वहाँ पर चिल्ला रही थी।
and says that I am the bride of Satan. और वो कहती है कि मैं उस दुष्ट की दुल्हन हूँ। And so when I say I command you to go in the name of Jesus, तो जब मैंने कहा कि मैं तुझे आदेश देता हूँ जाने के लिए के नाम में, I will not go. वो कहती कि मैं नहीं जाऊंगी। And so when she said I will not go, तो जब उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, I got so angry. मैं और गुस्सा हो गया। This righteous indignation. कि जो ये जो धर्मी जो And I said, एहसास था, do you know who I am? मैंने कहा क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? I am a son of God. मैं उस परमेश्वर का बेटा। Don't go, you will be tormented by the fire of the Holy Spirit. अगर तू नहीं गई तो तू उस पवित्र आत्मा की आग से झुलसा दी जाएगी। And after that, the spirit left and she was set free. और अंत में वो जो दुष्ट आत्मा थी वो निकल Amen. और वो आजाद हो। Amen. And so I pray that you will get the revelations of your identity in Christ Jesus. तो मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उस यीशु मसीह की जो पहचान है उसमें आप अपने प्रकाशन को पाएं। We're sons of God. हम उस परमेश्वर की संतान हैं। Amen. And we walk on this earth with the powers and authority in Christ Jesus. और हम इस धरती पर उस खुदावन यीशु की सामर्थ और अधिकार के साथ चलेंगे। And the next thing is that I want you to let you know that you are being made righteous in Christ Jesus. और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप सब यीशु मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं। Amen. And why this is important to understand? ये क्यों जरूरी है इसको समझना? Because for so many years I go through life been feel guilty and condemned. क्योंकि बहुत कई सालों तक मैं इससे गुजरा हूँ शर्मिंदगी में और उस बेइज्जती में। For many years I always felt that I am not good enough. कई सालों तक मैं सोचता रहा कि मैं अच्छा नहीं हूँ। It was only when the Holy Spirit gave me this revelation that I have been made righteous in Christ Jesus. और मैं सिर्फ जब पवित्र आत्मा मुझे प्रकाशन दिखी कि मैं यीशु मसीह में धर्मी ठहराया गया हूँ, He set me free from guilt, shame and condemnation. उसने मुझे उस शर्म और उस बेइज्जती से उसने मुझे आज़ाद किया। And later on I found out that in doing ministry I also found out that there are so many people that are in this position. और मैंने जब सेविकाई में करता रहा तो मैंने कई सारे जन को पाया कि बहुत से लोग हैं जो इस अवस्था में हैं। I found out later that Satan has created a club called Not Good Enough Club. और जो मैंने पाया कि जो शैतान है उसने एक छवि बना रखी है कि तुम अच्छे नहीं हो। And so many Christians are enrolled themselves in that club. और जो कई सारे जो मसीह हैं अपने आप को उस कक्ष में डाल देते They हैं go through life that not good enough. कि वो इस पूरे जीवन भर में वो अच्छे नहीं हैं। Maybe you feel that as a father, you're not a good enough father. और हो सकता है कि शायद एक पिता होने के नाते आप ये सोचते हो कि मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ। Or maybe you feel like as a mother, you don't feel good enough. या फिर आप ये महसूस करते हो कि एक माँ होने के नाते मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। That you go through life feeling guilty and feeling condemned. और आप वहाँ पे अपने आप को दंडनीय पार खुद करते हैं और शर्मिंदगी करते हैं। Even when you read Bible, what you read you feel is not good enough. और यहाँ तक कि जब आप वचन को पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं आप उसमें आराम नहीं पाते। Even when you pray for your husband, pray for your children, you feel like you're not good enough, so your prayer, God cannot answer your prayer. जब आप प्रार्थना भी करते हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपको ऐसा लगता हो कि ओ मैं अच्छी नहीं हूँ, तो मेरी प्रार्थना का उत्तर भी नहीं मिलेगा। And that's what Satan's love to do. तो ये है जो शैतान को करना पसंद है। The Bible calls Satan as the accusers. अब जो वचन है वो शैतान को क्या बताता है? एक झूठा ठहराने वाला, दोष लगाने वाला। That is his name. He is called the accuser of the brethren, and his job is to accuse you. और ये उसका नाम है कि वो दोष लगाने वाला, और यही उसका काम है कि वो सब पर दोष लगाता है। And I'm telling you, he is good at condemning you. मैं बता रहा हूँ आपको कि वो इस दोष लगाने के काम में बहुत अच्छा है। Even if you pray 5 minutes, यहाँ तक कि अगर आप 5 मिनट के लिए भी प्रार्थना करते हैं, he will condemn you. वो आपको दोष लगाएगा। I say, that sister, she prayed for 10 minutes, you only pray for 5 minutes. वो कहेगा कि देख वो बहन को वो 10 मिनट उसने प्रार्थना करी है और तूने सिर्फ 5 मिनट करी है।
And even if you, okay, so you feel guilty, so I also pray for 10 minutes. तो फिर आपको वहाँ पे शर्मिंदगी लगेगी और आप कहोगे ओ ठीक है मैं भी 10 मिनट के लिए प्रार्थना You करती हूँ। pray for 10 minutes. आप 10 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं, He will still come and say, you only pray for 10 minutes. That sister, she pray for half an hour. वो फिर से आपके पास आएगा और कहेगा कि तुमने सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रार्थना करी। देख वो जो बहन है ना उसने आधे घंटे प्रार्थना करी। And even if you pray for half an hour, और फिर अगर आप आधे घंटे के लिए भी प्रार्थना करेंगे, he will still come and say, oh, that mother, she pray for 1 hour every day. You pray only for half an hour. और वो फिर से आएगा कहेगा ओ देख वो जो माँ है ना वो 1 घंटे के लिए प्रार्थना करती, वो रोज सिर्फ आधे घंटे करता है। No matter what you do, फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या, he will always come to make you feel you're not good enough. वो हमेशा आएगा आपको ये महसूस कराने की आप अच्छे नहीं हैं। How can God answer your prayer? कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को How उत्तर दे can God सकता है? bless your family? खुदा कैसे आपके परिवार को आशीषित कर You don't do this right, you don't do this right, you don't do this right. आप जानते हैं कि ओ ये सही नहीं है, ये सही है, सही नहीं, ये सही है। And even when you do right, you will say, he will come and say, it's not good enough. और यहाँ तक कि अगर आप कुछ अच्छा भी करेंगे वो आएगा और कहेगा कि ये ठीक नहीं है। So today I want you to come out of that prison. और तो फिर मैं आया हूँ कि ताकि आप उस जेल से बाहर निकल And सकें। how can you do that is, और आप ये कैसे कर सकते हैं? stop looking at yourself अपने आप को देखना बंद कर दें and look to Jesus और उस यीशु की ओर देखें and what he has done. और जो उसने किया है। Amen. आमीन। Start looking unto Jesus. उस यीशु की ओर देखने लगे। That's why the Bible says, इसीलिए वचन कहता है have eyes on Jesus, उस यीशु पर अपनी आंखें लगाए रहे author and the finisher of your faith. जो कि आपके विश्वास को संपूर्ण बनाता है। Your faith begins by looking unto Jesus आपका जो विश्वास है उसकी ओर यीशु की ओर देखने से शुरू होता है and what he has done for you on the cross. और जो उसने आपके लिए उस क्रूस पर किया है। Like my wife says, that Jesus cried on the cross, it is finished. यीशु मसीह, जैसे मेरी पत्नी ने कहा कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कहा कि यह समाप्त हुआ। The debts of all your sin has been paid for by Jesus on the cross. आपके जो पाप के कर्जे थे उस यीशु मसीह ने उस क्रूस पर सब एक चुका दिए। Amen. आमीन। Amen. All of your sin is being paid for by Jesus on the cross. आपके हर एक पाप उस यीशु मसीह ने उस क्रूस पर चुका दिए। And the Bible says that when you receive this gift of righteousness, you shall reign in life. I'll close with this verse, Romans 5:17. रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय 5 का 17। For if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। The Bible says because of one man's sin, वचन कहती है कि सिर्फ एक मनुष्य के पाप से all this death and sin has came into this world. इस संसार में ये मृत्यु और ये पाप आया। But now Bible says those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness, they will reign in life through the one Jesus Christ. ये वचन कहता है कि लेकिन जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान से बहुतायत से पाते हैं वो उस अनंत जीवन में यीशु मसीह के द्वारा जाएंगे। Here this verse says that righteousness is a gift. ये वचन कहता है कि जो धार्मिकता है ये एक तोहफा है। That means you have to receive it by faith. जो कि आपको विश्वास से लेना है। And in the beginning of the service, और इस सभा के शुरुआत में they give you a gift, the Mother's Day gift. जो कि आपको एक भेंट दी गई मदर्स डे को आज। Did any mothers pay money for this gift? क्या किसी भी माँ ने इस तोहफे के लिए कोई पैसा दिया? Anyone? कोई एक? Nobody. कोई भी नहीं। That means it's free for you. इसका अर्थ ये है कि ये आपके लिए बिल्कुल एक मुफ्त था। Amen. That's why it's called gift. इसीलिए इसको उपहार कहा जाता है। If you pay money for it, it's no more gift. You bought it. अगर आप उसके लिए कोई रकम देंगे तो ये और तोहफा नहीं कहलाएगा, लेकिन ये खरीदारी हो जाएगी। But it's free for you because it's a gift. लेकिन ये आपके लिए मुफ्त है क्योंकि ये तोहफा है। The Bible called righteousness as a gift. वचन कहता है कि जो धार्मिकता है ये एक तोहफा है।
Because Jesus paid the price on the cross. क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उसको चुकाया। The Bible says if you will receive this grace and this gift of righteousness, और वचन कहता है, यीशु कहता है, अगर तुम इस अनुग्रह और इस धार्मिकता के उपहार को स्वीकार करोगे, you shall reign in life. आप अनंत जीवन में राज्य करेंगे। That means over sickness, over diseases, इसका अर्थ ये है कि हर बीमारी के ऊपर, हर रोग के ऊपर, over Satan, उस शैतान के ऊपर, over poverty, उस गरीबी के ऊपर you shall reign in life like a king. तुम राज्य करोगे एक राजा के समान। Amen. Because we are sons of God. क्योंकि हम उस परमेश्वर के पुत्र हैं। Amen. Amen. Jesus has paid the price on the cross for us to reign in this life as a king. यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर चुका दिया है ताकि हम इस जीवन में राज्य करें एक राजा की तरह। Amen. 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 So today, सो आज receive this gift if you have never done it before. इस उपहार को आप ले लें और फिर कभी कोई शक ना करें। Just receive by faith. सिर्फ विश्वास से ले लें। Say, thank you, Jesus, सिर्फ कहें, यीशु आपका because धन्यवाद, of what you did on the cross of Calvary. क्योंकि जो भी कुछ आपने उस कलवरी क्रूस पर किया, I receive the forgiveness of sin. मैं उस पाप की क्षमा को स्वीकार कर, I receive this gift of righteousness. मैं इस धार्मिकता के तोहफे को स्वीकार करता हूं। And today, और आज I am made righteous मैं धर्मी ठहराया गया हूँ because of what you did. जो भी आपने मेरे लिए When किया। you believe that, और जब आप इस पर विश्वास right hand, believing will produce right living. एक सही विश्वास हमेशा सही जीवन को जन्म देता है। Amen. When you believe right, you will live right. जब आप सही विश्वास करेंगे तो आप सही जिएंगे भी। If you believe wrong, you will live wrong. अगर आप गलत विश्वास करेंगे तो आप गलत जिएंगे भी। And that's why so many Christians are struggling through life और इसीलिए जो बहुत सारे मसीह लोग हैं वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, because their belief is wrong. क्योंकि जो उनका विश्वास है वो गलत है। So you must believe right. तो इसीलिए आप सही पर विश्वास You करें। must know your identity. आपको जानना चाहिए अपनी पहचान को, That God has called you to be sons, कि खुदा ने आपको बेटा होकर बुलाया है, not servant, एक नौकर के रूप में नहीं। and He has made you righteous और उसने आपको धर्मी ठहराया है by His sacrifice. अपने बलिदान से। Amen. आमीन, Amen. आमीन। And if you believe that right, और अगर आप इस सत्य पर विश्वास करते हैं, you will begin to walk in victory. आप उस विजय में चलना शुरू कर देंगे। Amen.